बेटा आप लोगों को कोई और डाउट है तो वो पूछे पहले आप। इस एक्सरसाइज का कोई एग्जांपल या क्वेश्चन आपको डिस्कस करना है तो पहले वो आप डिस्कस कर सकते हैं। कोई और एग्जांपल या क्वेश्चन जो आप डिस्कस करना चाहें इसमें, बोलिए बेटा डाउट। नेक्स्ट देखें बेटा, फिर नेक्स्ट देखिए क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? इस एक्सरसाइज का नाम है वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। नेचुरल दो वेक्टर्स के बीच में होगी, कोई स्केलर और वेक्टर के बीच में नहीं होती। वही कंसेप्ट जो पहले बताया था, वाइड दिस नेम। इसका आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, उसमें स्केलर आता था। क्रॉस क्यों है नाम? क्रॉस यूज टू, ए क्रॉस बी हम यूज करते हैं, बीच में क्रॉस यूज करते हैं, उसमें डॉट यूज करते थे, इसमें क्रॉस यूज करते हैं। ए क्रॉस बी डेफिनेशन क्या है? ए क्रॉस बी की देखिए, तो फर्स्ट डेफिनेशन, इसमें भी दो डेफिनेशन हैं। ए क्रॉस बी एक वेक्टर होगा, मान लीजिए सी वेक्टर। नेक्स्ट आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मान लीजिए सी वेक्टर। अगर ये वेक्टर है तो इसमें दो क्वालिटीज हैं। एक क्वालिटी तो क्या है, इसका मॉडुलस क्या है, और एक क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है। तो मोड सी होगा, मोड है मोड बी साइन थीटा। उसमें था ए बी कॉस थीटा, या सिंपली ए बी साइन थीटा कह सकते हैं। दूसरी चीज, इसमें सी की डायरेक्शन क्या होगी? इज परपेंडिकुलर टू ए बी। दोनों के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ए बी बोथ। और ये कह सकते हैं डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए बी। ए बी जिस प्लेन में लाई करता है, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर लेंथ ब्रेथ, ए वेक्टर बी वेक्टर लेंथ और ब्रेथ बन गई, इससे जो प्लेन बना उसके परपेंडिकुलर। बोर्ड है ए बी, इसके परपेंडिकुलर ये वेक्टर हो गया, ये मार्कर जो परपेंडिकुलर है। तो ए क्रॉस बी एक वेक्टर है जिसका आंसर वेक्टर है, तो वेक्टर में इसका मॉडुलस और मैग्नीट्यूड क्या है वो लिखिए। ए बी साइन थीटा, डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। फिजिक्स में राइट हैंड सिस्टम स्क्रू के हिसाब से टीचर एक्सप्लेन करते हैं, वो भी ठीक है, पर मैथमेटिकली इस ढंग से। और जनरल नॉलेज वैसे बुक में इस ढंग से डिफाइन किया हुआ है भी, ए क्रॉस बी, जो आप फिजिक्स में भी याद रखते हैं, ए बी साइन थीटा एन कैप। ये तो मॉडुलस हो गया, और एन कैप टीचर डिफाइन करता है नॉर्मल वेक्टर है, परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो ये भी ठीक है, लेकिन इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो आपने ये चीजें ध्यान रखनी। इसमें दो चीजें नोट करें बेटे आप, दो चीजें नोट कर सकते हैं कि मॉडुलस ए क्रॉस बी क्या होगा, तो उसका आंसर है मोड ए मोड बी साइन थीटा, या ए बी साइन थीटा।
दूसरी चीज, जब भी हमें परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए टू ए बी, दो वेक्टर्स के अगर परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो सिंपली वी फाइंड ए क्रॉस बी। थर्ड थिंग, अगर हमें यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए टू ए बी, तो वो तो है ए क्रॉस बी, तो परपेंडिकुलर है। किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो ये डिडक्शन हुई भाई, या तो ये याद रख लो, चाहे जनरल नॉलेज जैसे फिजिक्स में याद रखा है तब भी ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जैसे कल भी हम पूछ रहे थे, टू आई कैप कैसा वेक्टर है? वो वेक्टर जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, मैग्नीट्यूड 2 है। ए बी साइन थीटा एन कैप का मतलब वो वेक्टर जो परपेंडिकुलर ए बी के, लेकिन उसका मॉडुलस क्या है? ए बी साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, यूनिट परपेंडिकुलर चाहिए तो उस वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दिया जाएगा, डिवाइड कर देंगे यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर में। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। नोट 1 2 3 या डेफिनेशन 1 2? तो इसका आंसर वेक्टर प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच में हम क्रॉस यूज कर रहे हैं। ये ट्रिक्स आपको याद रखनी है, ये ट्रिक। रब कर रहे हैं बेटा, इसमें कोई पॉइंट आपको फिर से डिस्कस करना है तो पूछ सकते हैं आप। अब सेकंड डेफिनेशन नेचुरल, वो क्या होनी चाहिए सेकंड डेफिनेशन? क्रॉस प्रोडक्ट की, अगर ए बी आई जे की टर्म्स में है, आई जे की टर्म्स में, मीनिंग ए वेक्टर है ए वन आई ए टू जे ए थ्री के, और बेटा बी वेक्टर है बी वन आई बी टू जे बी थ्री के। तो ए क्रॉस बी क्या होगा? दैट इज एक्सपेंशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट आई जे के। तो लिखेंगे इधर ए वेक्टर के कंपोनेंट ए वन ए टू ए थ्री, बी वेक्टर के कंपोनेंट बी वन बी टू बी थ्री। तो क्या आएगा? जैसे प्लस माइनस प्लस, तो साइन एलिमेंट छोड़ के जो बच गया क्या बचा? ए टू बी थ्री एक्सपेंशन आपको आती है। जे के साथ क्या आएगा? छोड़ के जो बच गया ए वन बी थ्री। के साथ क्या आएगा? जैसे हम सिंपल एक्सपेंशन करते हैं वो, जैसे हम सिंपल एक्सपेंशन करते हैं उसी ढंग से कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल 22, कोई डाउट? एग्जाम्पल 22 देखो, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है हमें, तो मॉडुलस ए क्रॉस बी निकालने हैं। तो ए क्रॉस बी एक नया वेक्टर हो गया, सी वेक्टर, उसका मॉडुलस निकालना है। ए बी आई जे की टर्म्स में दे रखे हैं, तो ए क्रॉस बी क्या होगा बेटा? ए आई जे की टर्म्स में, आई जे के तो ऊपर लिखना है, ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है हमें टू आई प्लस जे प्लस थ्री के, बी वेक्टर की वैल्यू हमें गिवन है थ्री आई प्लस फाइव जे माइनस टू के। तो आई जे के लिख दिया बेटा। फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट टू वन थ्री, सेकंड के कंपोनेंट थ्री फाइव माइनस टू। तो आई के साथ क्या आएगा? एक्सपेंड करना आता है, आई को छोड़ के जो बच गया माइनस टू माइनस फिफ्टीन माइनस 17। जे के साथ क्या आएगा? छोड़ के बाकी जो बच गया माइनस फोर माइनस नाइन। के साथ क्या आएगा?
छोड़ के बाकी जो बच गया 10 माइनस 3। तो मॉडुलस ए क्रॉस बी बनेगा क्या? आई कोफिशिएंट स्क्वायर 289, बी जे कोफिशिएंट स्क्वायर 169, के कोफिशिएंट स्क्वायर 49। तो ये √507 बन गया। इसमें कोई परफेक्ट स्क्वायर वाला फैक्टर बाहर हो तो बाहर निकाल देंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। तो कोई डाउट? तो ए बी साइन थीटा tan कैप याद रखना, रख लो। ए क्रॉस बी मॉडुलस निकालना था तो पहले ए क्रॉस बी निकाला, ए बी आई जे के की टर्म्स में, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने निकाल दिया। तो मॉडुलस ए क्रॉस बी फाइंड आउट हो गया बेटा। कोई डाउट? 23rd देखिए बेटा, 23rd रब कर रहे हैं बेटा इसको। कोई डाउट? 23rd देखिए। ए वेक्टर हमें गिवन है आई प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर हमें गिवन है आई प्लस 2j प्लस 3 के। स्टेटमेंट इज कह रहा है ए प्लस बी एक नया वेक्टर बनेगा, ए माइनस बी एक नया वेक्टर बन जाएगा। इनके परपेंडिकुलर वेक्टर बताओ, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर। तो पहले तो हम ए प्लस बी निकालेंगे, फिर हम ए माइनस बी निकालेंगे। वैसे ए प्लस बी एक नया वेक्टर हो गया सी, फिर एक नया वेक्टर हो गया डी। तो सी और डी के यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। सी डी नाम देना चाहें तो दे सकते हैं आप। तो सी वेक्टर की वैल्यू क्या बनी? सी डी लेट कर लिया हमने, ये ए प्लस बी रिजल्टेंट वेक्टर सी, R1 R2 भी कर सकते थे। ए प्लस बी कर रहे हैं तो क्या आ गया बेटा? 2i प्लस 3j प्लस 4 के। डी वेक्टर क्या है बेटा? इनका सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं तो 0i माइनस जे माइनस 2 के आ गया। तो सी और डी के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए हमें। आपको ये बता दिया था कि सी और डी के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकालेंगे बेटा। इनकी क्रॉस प्रोडक्ट तो परपेंडिकुलर, उसको मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर। आंसर करना कैसे देखिए। तो पहले सी क्रॉस डी निकाला जाएगा। कैसे? आई जे के लिख लिया बेटा, पहले वेक्टर के कंपोनेंट 2 3 4, 0 माइनस 1 माइनस 2। एक्सपेंड करना आपको आता है, बहुत इजीली कर लेंगे। तो ये आ गया -2i प्लस 4j प्लस -2 के आ गया। अब फिल इन दी ब्लैंक्स की तरह सी क्रॉस डी का क्या आंसर है बेटा? सी क्रॉस डी का -2i प्लस 4j माइनस 2 के। मॉडुलस क्या हो जाएगा बेटा? रूट 4 प्लस 16 प्लस 4, तो 24 आ गया। ये 24 को आप लिख पाएंगे 4 इंटू 6, तो 2 बार निकाल सकते हैं। ये 24 आ गया तो इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। 24 आ गई है 24, तो क्या लिख सकते हैं? -2i प्लस 4j माइनस 2 के। 2√6 लिख सकते हैं, 2 से कैंसिल हो गई है, 2 कैंसिल कर देंगे। आंसर तो क्या आएगा बेटा? 1/√6 तो अलग, क्या बन गया ये? -i प्लस 2j माइनस के। आंसर कोई कंफ्यूजन है तो बोलना है आप। √24 था, 2√6 लिख दिया बेटा, जो कॉमन आया कॉमन ले लिया हमने। तो 1/√6 -i प्लस 2j माइनस के। तो दो डेफिनेशन आपको क्रॉस प्रोडक्ट की बताई गई है। बोर्ड पे जो लिखा है इसमें कोई डाउट है तो आप पूछे। फर्स्ट ये कैसे निकाला, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ आंसर। नंबर बोले आप 1 2 3 4। कोई डाउट है तो नंबर पूछ लीजिए बेटे आप।
ठीक है बेटा, थैंक यू, करेंगे ट्राई आप।